मार्केट से उम्मीद तो बहुत ज्यादा है इसकी। गए वर्ष 70-80 तक बिकी थी। सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी है, अगर डोज मामूली बढ़ गई तो फसल जलकर नष्ट हो सकती है। उसे सर्दी के बचाव के लिए 15 दिन तक आराम से मिल जाता है। मैंने इस पे किया हुआ है। इस सभी खेतों में लगभग नेमाटोड की समस्या आने लग गई है, तो इसके लिए डाल देना चाहिए। जमीन में नहीं कर सकते हैं तैयार, क्योंकि जमीन में तैयार करने से उसकी जड़ें टूट जाती है और वो ट्रांसप्लांट कम होगी। अच्छा, अपने को ये बेनिफिट मिलेगा कि अभी डायरेक्ट अपन अगर बीज चुबाई करेंगे ना तो अंकुरण नहीं होगा, अभी जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। जर्मिनेशन नहीं होगा, सर्दी के कारण जर्मिनेशन नहीं होगा। अच्छा। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, क्या आपको पता है सर्दियों के टाइम पे कौन से किसान भाई सब्जियों की खेती करके ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं? वो बहुत सारे किसान हैं जो सब्जियों की खेती तो करते हैं, लगा भी देते हैं, खर्चा भी कर देते हैं, लेकिन आगे चल करके उनको प्रॉफिट नाम मात्र का होता है। तो आखिर हम अभी के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे कौन सी सब्जियां लगा करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? मेरे साथ में एक अनुभवी किसान भाई हैं जो करीब 15 से 20 साल से सब्जियों की खेती करते हैं और हर सीजन की सब्जियां करते हैं। ये गर्मी की भी करते हैं, सर्दी की भी करते हैं, बरसात में भी करते हैं और हर समय शानदार प्रॉफिट ये कमाते हैं। तो आज के वीडियो में आपको 2 से 3 ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उनकी अगर आप अभी नर्सरी तैयार करेंगे, आगे प्लांटेशन करेंगे तो शानदार मार्केट रेट मिलेगी और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप उन सब्जियों से कमा पाएंगे। तो वीडियो में आपको काफी शानदार जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर जी नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। सर जी सबसे पहले तो किसान भाई को अपना परिचय बता दें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम शिव नारायण मिरोठा है, ग्राम डोबला कला, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ जी। तो सर जी सबसे पहले तो बता दें, सब्जियों की खेती कितने साल से करते हैं आप? सब्जियों की खेती में करीब 15 साल से करता आ रहा हूँ। 15 साल से? 15 साल। और हर सीजन में करते हैं? हाँ, हर सीजन में करता हूँ, लगभग सर्दी, गर्मी, बरसात सभी टाइम में। हाँ, सभी में। और अभी के टाइम पे प्रेजेंट में देख रहे हैं आपने 4-5 तरह की सब्जियां लगा रखी है अपने खेत में। हाँ। तो सर जी आगे किसान भाई भी सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और बहुत सारे नए किसान भाई इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता कि अभी कौन सी सब्जी लगाएं जिनका मार्केट में आगे दाम मिले। तो सबसे पहले तो बताएं, आगे जैसे अभी सर्दियां चालू है, जनवरी का महीना चालू होने वाला है, आगे कौन सी सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं? सबसे पहले नंबर की सब्जी के बारे में बता दी किसान भाई। सबसे पहले नंबर पर सब्जी भिंडी की किसान इस टाइम पर लगा ले तो बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। आगे दाम शानदार मिलेंगे। हाँ, शानदार मिलेंगे। तो जैसे मान लो भिंडी की बारे में ही बात कर लेते हैं। भिंडी किसान भाई लगाना चाहता है तो सबसे पहले क्या तैयारी करनी पड़ी? नर्सरी इसकी कैसे तैयार करनी पड़ती है? देखो, भिंडी वैसे डायरेक्ट बीज ही बोया जाता है, परंतु मेरा नया प्लान लगाया है कि प्रो ट्रे के अंदर अगर उसकी पोत तैयार करके, क्योंकि इस टाइम पर अपन प्रो ट्रे के अंदर पोत तैयार कर सकते हैं। सर्दी से बचाव के लिए ऊपर अपन फाइबर लगा दें या हरा नेट लगा दें तो उससे सर्दी से बचाव हो जाएगा और फिर बाद में पोत जल्दी तैयार हो जाएगी। और वो क्या है कि कोकोफिट और वर्मी कंपोस्ट में मिला के ट्रे में बो देंगे तो फिर उसको अपन ट्रांसप्लांट कर देंगे पौध का, तो फिर वो जल्दी चल जाएगी। अपने ये मानो फरवरी लास्ट में चल जाएगी। जैसे अपन डायरेक्ट बीज रोपण करते हैं और प्रो ट्रे में अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी तैयार करने से बेनिफिट क्या मिलेगा अपने को? अपने को ये बेनिफिट मिलेगा कि अभी डायरेक्ट अपन अगर बीज चुबाई करेंगे ना तो अंकुरण नहीं होगा, अभी जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। जर्मिनेशन नहीं होगा, सर्दी के कारण जर्मिनेशन नहीं होगा। अच्छा। और उसमें क्या है कि अपन जैसे ये नेट से फाइबर से ढक देंगे तो उसमें गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा रात का, और दिन में हटा देंगे तो धूप भी लग जाएगी। जी जी जी। तो उससे जल्दी तैयार हो जाएगी और अपन फिर बाद में खेत तैयार करके उसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे तो फरवरी लास्ट में चल जाएगी। फरवरी लास्ट में भिंडी बहुत तेज रहती है मार्केट, परंतु नर्सरी इसका अपन जमीन में नहीं कर सकते हैं तैयार, क्योंकि जमीन में तैयार करने से उसकी जड़ें टूट जाती है और वो ट्रांसप्लांट कम होगी। अच्छा। अगर ट्रे में तैयार करेंगे तो वह ऐसे कैसे उसके वर्मीबेड और कोकोफिट लगा रहता है, उसकी जड़ों को पता ही नहीं चलता है कि अपन को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये मैंने प्रो ट्रे में अगर नर्सरी तैयार करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा जी भिंडी का। तो भिंडी के लिए
तो सर जी जैसे मान लो भिंडी के लिए नर्सरी तैयार किसान भाई अभी जस्ट में कर लेता है, हाँ। लेकिन खेत की तैयारी करने का भी थोड़ा प्रोसेस बता दें आप अपनी तरफ से। खेत की तैयारी तो खेत की सबसे पहले तो गहरी जुताई करनी पड़ती है, फिर बाद में बिल्कुल गोबर का सड़ा हुआ खाद डाल के फिर 4-5 बार जुताई करके तैयार करके, और फिर मैं तो वही तरीका लगाता हूँ, बेड ट्रैक्टर के द्वारा बेड कटवाता हूँ, बेड बनने के बाद में वो ड्रिप लाइन बिछाता हूँ, फिर उसके ऊपर मल्चिंग बिछा के और उसी में भिंडी लगाऊंगा। अच्छा, और भिंडी बहुत लंबी चलेगी, बरसात में भी चलेगी, इतनी लंबी चल जाती है भिंडी? तो सर जी जैसे मान लो कि आपने गोबर का खाद तो डाल दिया, रासायनिक खाद भी यूज में लेते हैं आप? हाँ, रासायनिक खाद SSP लेता हूँ, सिंगल सुपर फास्फेट प्लस पोटास, बस 2 ही खाद लेता हूँ तो शुरुआत में। ये कोई फंगीसाइड वगैरह नहीं डालते शुरू में आप? फंगीसाइड तो वैसे डालने की जरूरत नहीं होती है, फंगस तो बहुत कम आती है। सिर्फ अगर डालना है तो खेत के लिए इंसेक्टिसाइड, ये कार्बोफ्यूरॉन 3G आती है ना, ये डाल देना चाहिए, क्योंकि अभी सभी खेतों में लगभग नेमाटोड की समस्या आने लग गई है, तो इसके लिए डाल देना चाहिए। और जैसे मान लो अभी सर्दियां चालू है, अभी महीना 1.5 महीना और सर्दियां चलेगी आगे, तो उसके लिए सल्फर का यूज भी कर सकते हैं किसान? हाँ, सल्फर का तो यूज बहुत जरूरी है। सल्फर से क्या है कि थोड़ा पौधे की सर्दी के प्रति सहनशील और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। हाँ, तो सल्फर भी डाल सकता है? सल्फर भी डाल सकते हैं जी। और कई किसान भाई कमेंट भी करते हैं और डालते भी है, माइक्रोराइजा आता है जो जोड़ों का विकास करते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं किसान भाई? हाँ, माइक्रोराइजा भी डाल सकते हैं, ये कई कंपनी का आ रहा है वैसे, परंतु मैं तो कम ही प्रयोग करता हूँ माइक्रोराइजा, क्योंकि खेत की अच्छी गहरी जुताई कर देंगे और जैसे मैंने 2 महीने में वो धूप भी लग जाए तो वैसे ही जड़ों का विकास अच्छा हो जाएगा। और फास्फोरस होता है, सिंगल सुपर फास्फेट में जड़ का विकास के लिए होता है विशेष करके। तो SSP भी आप डालते हैं? हाँ, SSP जरूर डालते हैं। तो सर जी ये बात हो गई पहले नंबर की सब्जी के बारे में। दूसरे नंबर की सब्जी भी बताएं किसान भाई को, जिसका मार्केट में दाम आगे चल करके शानदार मिले किसान भाई को। दूसरे नंबर पर मिर्च लगाने वाला हूँ, हरी मिर्च। अच्छा, तो इसकी भी नर्सरी तैयार होती है? हाँ, इसकी तो नर्सरी तैयार ही होती है। इसकी तो किसान भाई चाहे तो वैसे जमीन पे तैयार कर सकते हैं, प्रोट्रे उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। मान लो कि किसी के पास उपलब्ध नहीं हो, कोकोफिट और प्रोट्रे मार्केट से लाना पड़ता है, तो इसको तो जमीन में तैयार कर सकते हैं। जमीन में भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, क्यारी बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो इसकी नर्सरी भी आप नेट में ही करेंगे तैयार? हाँ, उसके ऊपर तो नेट तो जरूर लगाना पड़ेगा, उसी के ऊपर भी। भाई सर्दी का टाइम है? हाँ, सर्दी का टाइम है। करीब कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है इसकी? देखो, मिर्च की तो इस टाइम सर्दी का टाइम है तो 30-40 दिन लग जाएंगे। अच्छा। 30-35 दिन तो लगेंगे अभी। अगर मिर्च की भी कोई अच्छी वैरायटी जो आप बोते हो जिसका रिजल्ट अच्छा हो तो वो भी बता दे एक बार। मिर्च की पहले नंबर पर मैं प्रयोग कई कर चुका था, ये आर सीड्स की ये 502 है, और दूसरे नंबर पर मॉर्गन की क्रिस है। अच्छी? हाँ, दोनों बहुत अच्छी वैरायटी, रिजल्ट अच्छा है इनका? हाँ, इनका दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट जी। तो सर जी जैसे किसान भाई ने मिर्च की भी नर्सरी तैयार कर ली, करीब 30 से 35 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी अपनी? हाँ, मिर्च की 30-35 दिन में हो जाएगी, भिंडी की जल्दी होगी। उसकी जल्दी हो जाएगी? जल्दी हो। तो इसके लिए भी क्या खेत की तैयारी वही रहेगी जो पहले थी? हाँ, खेत की तैयारी मिर्च के लिए भी वही रहेगी। अच्छा, इसमें थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, इसमें पोटास भी यूज ज्यादा करना पड़ता है इसमें थोड़ा सा। पोटास की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी। और कोई एक्स्ट्रा खाद अगर मिर्च में डालना पड़ता हो किसान भाई को बता देंगे? नहीं, मैं तो एक्स्ट्रा खाद नहीं डालता हूँ, मैं तो बाद में फिर ट्रांसप्लांट करने के बाद में ही NPK 19-19 ह्यूमिक एसिड वगैरह ये बाद में चलाता हूँ जी। तो इसकी नर्सरी तैयार हो गई, किसान भाई ने ट्रांसप्लांट भी कर दिया। करीब करीब जैसे ये जो अभी हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं भिंडी की और मिर्ची की, इनका उत्पादन कब मिलने लग जाएगा अपने को? जैसे भिंडी का उत्पादन तो आप ये मान के चलो फरवरी लास्ट और मार्च के पहले सप्ताह में मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि सर्दी सिर्फ जनवरी ही रहेगी, और फिर बाद में थोड़ा टेम्परेचर अप हो जाएगा, 25 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो फिर बाद में जल्दी चालू, और जब तक अपन सर्दी से बचाव के लिए नर्सरी में तैयारी करेंगे, 20-25 दिन नर्सरी हो जाएगी। और मिर्ची का प्रोडक्शन कब तक मिलने? मिर्ची का लेट लगेगा सर जी। अच्छा, मिर्ची का आप मान के चलो कि कम से कम 80-90 दिन बाद में चलेगा। 30 दिन में तो पौध तैयार होगी, उसके बाद में भी 45-50 दिन बाद में चलेगा। जी जी जी। तो अब मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा, जैसे आपके बताए अनुसार किसान भाई अभी नर्सरी तैयार कर लेता है, ट्रांसप्लांट भी कर लेता है, सर्दियों में कोई विशेष चीज बचाने के लिए, बचाव के लिए किसान भाई क्या यूज में ले सकता है? सर्दी में विशेष बचाव के लिए तो जैसे सल्फर का प्रयोग कर सकता है। अच्छा, ये सल्फर 80 WD आती है तो उसको स्प्रे भी कर सकते हैं ऐसे, और किसी सरसरी कपड़े में डाल के ऐसे पौधों के ऊपर भी बुरखाव कर सकते हैं हल्का। उससे फायदा मिल जाता है? हाँ, और सर्दी का बचाव हो जाता है।
और मैं तो एक विशेष H2SO4 भी प्रयोग करता हूँ, उसका भी स्प्रे करता हूँ। गंधक का तेजाब? हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड का, गंधक का तेजाब। तो उससे भी फायदा मिलता है? हाँ, उसे सर्दी के बचाव के लिए 15 दिन तक आराम से मिल जाता है। मैंने इस पे किया हुआ है जी। और कल तक दूसरा भी करूंगा। करीबन 10-12 रोज हो गए। तो एक बार स्प्रे करने से कितने दिन तक बचाव रहता है फसल में? वैसे 15 दिन तक रहता है, परंतु मैं 10 दिन के बाद में 11वें-12वें दिन दोबारा कर देता हूँ मैं तो। क्या डोज लेते हो एक टंकी में? एक टंकी की डोज तो देखो, किसी की टंकी छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। इसका सबसे अच्छा उपाय है 1 ml 1 लीटर पानी में डालना है सिर्फ। 1 ml 1 लीटर? 1000 लीटर पानी में 1 लीटर। 1 लीटर, ये डोज बढ़िया है। ये सबसे अच्छी डोज है। अगर इसमें सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी है, अगर डोज मामूली बढ़ गई तो फसल जलकर नष्ट हो सकती है। डोज प्रॉपर रखनी है आपको। डोज 1 ml से, चाहे किसान भाई उनसे सबसे मेरा यही निवेदन है कि चाहे कम ही रख लो आप, चाहे और ज्यादा नहीं करना, ज्यादा मत करना भूल के भी। 1 ml फिक्स है इसकी 1 लीटर। तो अभी के टाइम पे जो आप भिंडी बता रहे हैं, जब भिंडी का उत्पादन अपने को मिलने लग जाएगा, क्या मार्केट से दाम की उम्मीद लगा सकते हैं? कितना मिल सकता है अपने को? मार्केट से उम्मीद तो बहुत ज्यादा है इसकी। गए वर्ष 70-80 तक बिकी थी फरवरी। आपने इसी टाइम पे लगाई थी भिंडी? हाँ, इसी टाइम पे लगाई थी तो 70-80 रुपए किलो तक बिकी थी। बहुत तेज रही थी, क्योंकि उस टाइम पे किसान भाई खुले में करता है। वो तो ये मान के चलो कि फरवरी लास्ट से पहले बोएगा ही नहीं खेतों में, जर्मिनेशन होने के डर से। और अपन सर्दी से बचाव करके टेम्परेचर को, क्योंकि उसके अंदर तेज बढ़ा लेंगे, रह जाता है उसमें, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो जर्मिनेशन हो जाती है। और मिर्ची जैसे नर्सरी तैयार करता है अभी के टाइम पे, उसका मार्केट में क्या दाम रह सकता है उस टाइम पे? मिर्च का भी अच्छा मिलेगा। गई साल 50 रुपए किलो के आसपास रही थी मिर्ची। हाँ, मिर्च जो अभी के टाइम पे आपने नर्सरी तैयार की थी वो मिर्च? हाँ, वो मिर्च। वैसे मिर्च अब की बार देखो अभी 30 रुपए किलो जा रही है। ये थोक भाव बता रहे हैं प्रेजेंट में। हाँ, प्रेजेंट में 30 रुपए किलो जा रही है। तो आपकी मिर्ची तो अभी भी चालू है? हाँ, वो चल रही है ना, जब भी तो बता रहा हूँ 30 रुपए किलो जा रही है अभी, अच्छे भाव है। तो सर जी, जैसे मान लो मिर्ची और भिंडी किसान भाई 1 एकड़ में लगा लेता है, थोड़ा आइडिया देना चाहेंगे 1 एकड़ के हिसाब से, क्या खर्चा कितना हो सकता है 1 एकड़ में अपना भिंडी और मिर्ची का? 1 एकड़ में लगभग 50-60 हजार रुपए का खर्चा हो जाता है। इतना खर्चा हो सकता है? हो सकता है, शुरू से एंड तक? हाँ, शुरू से एंड तक, क्योंकि भिंडी का बीज ही सबसे महंगा आता है। अच्छा। इसका 1 किलो बीज अगर एडवांटा की राधिका आप लाओगे तो 6 से 7 हजार रुपए किलो के बीज में उपलब्ध होता है। अच्छा। तो सर जी, आधा एकड़ में कितना बीज लगता है भिंडी का? आधा एकड़ में लगभग 2 किलो बीज लगता है भिंडी का। और आधे एकड़ में मिर्ची का कितना बीज लगता है? मिर्ची का आधे एकड़ में 30-40 ग्राम के आसपास लगता है सिर्फ। काफी है इतना? 40 ग्राम काफी है। 1 एकड़ में सर जी किसान भाई अच्छी मेहनत करता है, अच्छी केयर करता है, तो कितना पैसा कमा सकता है आपके हिसाब से, आपके अंदाजा के हिसाब से? देखो 1 एकड़ में तो कम से कम 2 लाख रुपए तो आराम से किसान बचा सकता है, अगर अच्छी केयर करेगा। अच्छी केयर करेगा। भिंडी में केयर करने का ही सबसे बड़ा ध्यान रखना है। मिर्च में भी वायरस का अटैक ज्यादा होता है और भिंडी में मोजेक रोग आता है ना, इसका ज्यादा होता है। तो ये दोनों को ध्यान रखने का है बस। तो सर जी, दोनों में कोई मुख्य बीमारी अगर किसान भाई को आ सकती है तो कौन सी आ सकती है? देखो भिंडी में तो मोजेक वायरस की आ सकती है। जो मोजेक ये रोधी है, ये एडवांटा राधिका लगा तो इसमें बहुत कम आता है। और मिर्च में तो सबसे बड़ा वायरस का आता है, जिसको अपन पर्ण संकुचन बोलते हैं या माथाबंदी बोलते हैं। हाँ, वो। तो माथाबंदी का क्या उपाय कर सकते हैं किसान भाई? आपने क्या माथाबंदी का उपाय? देखो व्हाइट फ्लाई का ज्यादा प्रकोप होता है तो व्हाइट फ्लाई का ही ध्यान देना है अपन को। स्प्रे देखो शुरुआत में इमिडाक्लोप्रिड है और ये क्या नाम से मिटगेट है, फिर बाद में एडमायर है, जंप है, ये कई दवाएं इनसे भी कंट्रोल हो जाता है। इनसे कंट्रोल हो जाता है, परंतु ध्यान रखने का है कि पहले आए ही नहीं इसका, बस यही है। पहले से सावधानी अगर रखेंगे तो बीमारी आएगी नहीं अपने, बस यही है जी। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।